हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 54 है। 53 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, आरएस हो या फिर हिमाचल प्रदेश पीसीएस हो, तो आप इस सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। लाल बेसिन को चीन का बाल्टिका कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी पिछड़ापन होने के कारण इसके काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप तथा सिनाई स्थल संधि यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है। अंडर डी ऑप्शन है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर है। देखिए, पूछा जा रहा है कि इसमें से असत्य कथन आपको पहचानना है। देखिए, लाल बेसिन को चीन का बाल्टिका कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि लाल बेसिन को चीन का बाल्टिका कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी पिछड़ापन होने के कारण इसको जो है कि क्या कहा जाता है, काला महाद्वीप भी कहा जाता है। ये भी आपका सही है। और अफ्रीका महाद्वीप का जो सिनाई स्थल संधि है, वो यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है। देखिए, ये गलत है। देखिए, जो सिनाई स्थल संधि है वो एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है। एशिया और यूरोप के मध्य स्थित नहीं है। किसके मध्य स्थित है? तो ये जो है कि एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है। और ये जो है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग भी करती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गलत है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर है। ये भी आपका सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो आपका ये सी ऑप्शन है। विश्व की जनजातियां एवं उनके क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म बताइए। कजाक मध्य एशिया, बोरा दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, जुलू मलेशिया, बेदा श्रीलंका। देखिए, विश्व की कुछ जनजातियों का नाम दिया गया है। यहाँ पे कुछ जनजातियों का नाम दिया गया है और उनके क्षेत्र से संबंधित कि वो किस क्षेत्र में निवास करती है। कजाक मध्य ये जनजाति की अगर हम बात करें तो ये जो है कि एशिया में निवास करती है। बोरा जनजाति की बात करें हम तो ये दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन बेसिन क्षेत्र है वहाँ पे निवास करती है। और जुलू जनजाति की अगर हम बात करें तो ये मलेशिया में नहीं निवास करती है। ये जुलू जो है कि दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में स्थित जनजाति है और वहाँ पे निवास करती है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में। ठीक है। बेदा की हम बात करें, बेदा जनजाति की, तो ये जो है कि श्रीलंका में निवास करती है। तो इसमें से जो गलत युग्म है कौन सा है? तो वो है आपका सी ऑप्शन। गलत युग्म की पहचान कीजिए। देवप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी, कर्णप्रयाग, पिंडार एवं अलकनंदा नदी, विष्णुप्रयाग, धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी। देखिए, यहाँ पे आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। ठीक है। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में जो है कि मंदाकिनी और अलकनंदा नहीं मिलती है। कौन मिलती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का यहाँ पे संगम होता है देवप्रयाग में, तो यही गलत है। ठीक है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है, मतलब मिलान होता है। कर्णप्रयाग में पिंडार एवं अलकनंदा नदी आकर के यहाँ पे मिलती है। और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी आकर के मिलती है। लेकिन देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा आके मिलती है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा नहीं। ठीक है। तो गलत युग्म कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। राज्य एवं झीलों का गलत युग्म बताइए। कीटम झील उत्तर प्रदेश में, बेला सागर झील उत्तर प्रदेश में, उस्मान सागर तेलंगाना में, सोनबिल झील आंध्र प्रदेश में। इसमें से आपको क्या बताना है? गलत बताना है। ठीक है। देखिए, कीटम झील को सूर सरोवर के नाम से भी जानते हैं हम, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक वेटलैंड भी है। ठीक है, सूर सरोवर। बेला सागर झील ये कहाँ पे पड़ता है?
तो बेला सागर झील जो है कि उत्तर प्रदेश के मोहबा में पड़ता है, ठीक है। उस्मान सागर कहाँ पे पड़ता है, तो ये तेलंगाना में पड़ता है। और सोनबिल झील ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये जो है कि असम राज्य के करीमगंज जिला में है सोनबिल झील, ठीक है। तो गलत कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम कहाँ स्थित है, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपका कहाँ पे, लखनऊ में है। ए ऑप्शन सही है और ये लखनऊ में है, फैजाबाद रोड पर। वित्तीय संस्थाएं और स्थापना वर्ष का गलत युग्म बताइए। सिडबी 1990 में, नाबार्ड 1982 में, आईसीआईसीआई 1994 में, एक्जिम बैंक 1955 में। देखिए कुछ वित्तीय संस्थाएं हैं, उनका स्थापना वर्ष के बारे में गलत युग्म बताना है आपको। सिडबी की अगर हम बात करें, ठीक है, सिडबी SIDIB ये क्या होता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है कि आपका लखनऊ में है। नाबार्ड की स्थापना जो है कि 1982 में किया गया था, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है नाबार्ड का, तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि मुंबई में है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और डिस्कस भी किया है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना जो है कि 1994 में की गई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो मुंबई में है। और आईसीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये भी सही है। एक्जिम बैंक की बात करें हम, तो एक्जिम बैंक इसकी जो है स्थापना कब की गई थी, तो इसका स्थापना 1955 में नहीं किया गया था, 1982 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है कि मुंबई में है, ठीक है। तो गलत कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, आयकर, संपदा शुल्क, पूंजी लाभ कर, सीमा शुल्क। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देखिए प्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें तो आयकर भी एक प्रत्यक्ष कर है, संपदा शुल्क भी एक प्रत्यक्ष कर है, पूंजी लाभ कर भी एक ये जो है कि प्रत्यक्ष कर है। बट प्रत्यक्ष कर नहीं है सीमा शुल्क, ये क्या है, ये जो है कि अप्रत्यक्ष कर है। नौचंडी मेला उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में लगता है, मेरठ में, आगरा में, बलिया में, कासगंज में। नौचंडी मेला काफ़ी फेमस मेला है ये उत्तर प्रदेश का। पूछा जा रहा है कि ये किस जिला में लगता है उत्तर प्रदेश के, तो ये लगता है आपका मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लगता है नौचंडी मेला। आगरा में कौन सा मेला लगता है, तो आगरा में लगता है बटेश्वर मेला, ये पशु मेला है। बलिया में लगता है आपको ददरी मेला, ये भी पशु मेला है। और कासगंज में लगता है सोरो मेला, ठीक है। कौशाम्बी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। घोषिताराम बिहार यहीं स्थित है। बिरबल जो कि मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था, इनका जन्म यहीं पर हुआ था। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि यहाँ छठे जैन तीर्थकार पद्म प्रभु का मंदिर भी है। पूछा जा रहा है कौशाम्बी के बारे में कि कौशाम्बी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी, बिल्कुल सही है कि बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है ये कौशाम्बी। घोषिताराम बिहार कहाँ पे सिचुएटेड है, ये भी कौशाम्बी में ही है, ठीक है। देखिए बिरबल की बात की जा रही है। बिरबल ये जो मुगल बादशाह अकबर थे, उनके दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से ये एक थे बिरबल, और इनका जन्म जो है कि यहीं पे हुआ था, ये गलत है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बिरबल का, तो बिरबल का जन्म जो है कि जालौन जिला में हुआ था, उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में हुआ था, तो ये गलत है। और यहीं पे मतलब कौशाम्बी में जैन तीर्थकार पद्म प्रभु का मंदिर भी है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है आपका, तो ये सी ऑप्शन आपका गलत है।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ महाजनपद का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसकी राजधानी दी गई है। ठीक है, काशी की राजधानी कहाँ पे थी? काशी महाजनपद की वाराणसी दिया गया है, वत्स श्रावस्ती दिया गया है, कौशल कुशीनगर दिया गया है, मल कौशाम्बी दिया गया है। देखिए जो 16 महाजनपद थे आपके, ठीक है, उनका जो है ये राजधानी कहाँ पे थी उसमें से ये है आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं काशी की राजधानी जो काशी महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी जो है कि वाराणसी में थी। वत्स की राजधानी कहाँ पे थी? तो कौशाम्बी में थी। कौशल की राजधानी कहाँ पे थी? श्रावस्ती में थी। और मल की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये कुशीनगर में थी। तो जो महाजनपद हैं और राजधानी है तो ऐसे मिल गया, तो ये हो जाएगा 1 4 2 3। 1 4 2 3 कौन सा है? ये बी ऑप्शन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर दिए गए हैं, औद्योगिक केंद्र दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है कि ये कहाँ पे हैं। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की अगर हम बात करें, दिया गया है झांसी, पीतल के बर्तन मुरादाबाद, कास्ट नक्काशी सहारनपुर, कास्ट पादुका पीलीभीत। देखिए औद्योगिक केंद्र और अवस्थिति, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में, तो ये झांसी में है। पीतल के बर्तन कहाँ पे बनते हैं? तो ये मुरादाबाद में बनते हैं। कास्ट नक्काशी कहाँ पे होता है? तो ये सहारनपुर में होता है। और कास्ट पादुका जो है कि आपका कहाँ पे बनता है? तो ये पीलीभीत में बनता है। तो ये जो है कि बिल्कुल सीधा सही सुमेलित हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1866 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। पूछा जा रहा है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो देखिए इसकी स्थापना जो है कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता महसूस किया गया इनके द्वारा और 1875 ईस्वी में एक स्कूल शुरू किया गया। कब किया गया? तो 1875 ईस्वी में। देखिए उस टाइम पे जो है कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था ये, और ये जो है कि 1920 में जो है कि ये इसका नाम जो है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? मेहरगढ़, बागोर, बुरजहोम, सरायनहार। मध्य पाषाण काल की बात की जा रही है कि पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो देखिए मध्य पाषाण काल में पशुओं के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि बागोर मतलब कि राजस्थान और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश है वहाँ से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, चन्हुदड़ो। पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। तो देखिए लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो लोथल से। लोथल कहाँ पे है? ये अहमदाबाद गुजरात में है। हड़प्पा कहाँ पे है? तो हड़प्पा जो है कि पाकिस्तान में है और यहाँ से जो है कि शंख का बैल, मछुआरों का चित्र और कांस्य की गाड़ी के साक्ष्य जो है कि यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पे है? तो यह हनुमानगढ़ राजस्थान में है। यहाँ से किस किस के साक्ष्य पाए गए हैं? तो जोते हुए खेत, लकड़ी की नाली, अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य जो है कि कालीबंगा से मिले हैं। चन्हुदड़ो की बात हम करें तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। यहाँ से जो है कि मनके बनाने का कारखाना, बकराकार ईंट और लिपस्टिक का साक्ष्य जो है कि मिला है चन्हुदड़ो से। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? सुलेखन कला, स्याद्वाद, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थकर की जीवनी। पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में जो संलेखना है इससे क्या तात्पर्य है? देखिए जैन धर्म में जो संलेखना है इसको मोक्ष प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। संलेखना को जैन धर्म में इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि घोर तपस्या करता है बंदा और उपवास रखता है
और इसी के द्वारा तपस्या के टाइम पे उपवास रखते हुए जो कि प्राण को क्या कर देता है, त्याग देता है, उसको जो है कि संलेखना कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। ये सी ऑप्शन आपका सही है। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? रामायण एवं महाभारत, चंगेजनामा, हमजानामा, नियामतनामा। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रकारी नहीं की गई थी? किस पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? तो ये नहीं की गई थी नियतनामा में। देखिए, अकबर के शासनकाल में नियतनामा में चित्रकारी नहीं की गई थी। देखिए, नियतनामा जो है ना, पाक शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ है। शेर शाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? बरीद ए मुमालिक, अरीज ए मुमालिक, दबीर ए खास, सिकदार ए शिकदारान। पूछा जा रहा है कि शेर शाह के अंतर्गत जो गुप्तचर विभाग था उसका शीर्ष अधिकारी कौन था? तो कौन था? तो ये था आपका बरीद ए मुमालिक। ए ऑप्शन आपका सही है। जो गुप्तचर विभाग का जो शीर्ष अधिकारी था वो बरीद ए मुमालिक था। आरिज ए मुमालिक की अगर हम बात करें, आरिज ए मुमालिक या बोल सकते हैं दीवान ए आरिज, ये सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दबीर ए खास की बात करें हम तो ये शाही पत्र व्यवहार से संबंध रखने वाला एक अधिकारी होता था। और सिकदार ए सिकदारान की बात करें हम तो ये जो है कि प्रशासन से संबंधित अधिकारी था। ये राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 एंड भारत सरकार अधिनियम 1947। पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो प्रेरित है। देखिए, अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल ने 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही जो है कि विधान परिषद की अनुमति के बिना क्या कर रहा था कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त था इसको। लेकिन भारतीय जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो निर्गत करने की शक्ति जो है कि अनुच्छेद 123, जो अनुच्छेद अपने संविधान का अनुच्छेद 123 है, वो जो है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो धारा 42 है उससे जो है कि ये प्रेरित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा आपका बी ऑप्शन। विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची फर्स्ट में केंद्र सूची में, सूची सेकंड में राज्य सूची में, सूची थर्ड में समवर्ती सूची में एंड तीनों में से किसी में भी सूची में नहीं। देखिए, बात की जा रही है विवाह, विच्छेद और गोद लेना। ये संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो है कि 3 लिस्ट हैं। कौन कौन लिस्ट? पहली लिस्ट है केंद्र सूची, दूसरी लिस्ट है राज्य सूची, तीसरी लिस्ट है समवर्ती सूची। इन तीनों लिस्ट में जो तीनों सूची है उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है कि किस सूची के अंतर्गत आता है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो विवाह है, विवाह, विच्छेद है और गोद लेना है, ये जो है कि जो 7वीं अनुसूची के 3 सूची हैं, 7वीं अनुसूची की जो 3 सूची हैं उसमें से ये किस में सम्मिलित किया गया है? तो उसमें से ये किस में सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया है समवर्ती सूची में। सी ऑप्शन आपका सही है। तो ये सब सारी चीज़ें कहाँ पे सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ हड़प्पीय स्थल दिया गया है एंड उसकी स्थिति दी गई है सूची सेकंड में। देखिए, अगर हम बात करें मांडा की, मांडा कहाँ पे पड़ता है? हड़प्पीय स्थल। तो ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में और इसकी खोज जो है कि जगपत जोशी के द्वारा जो है कि 1982 में किया गया था। दैमाबाद की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है और इसकी खोज जो है कि M.N. देश पांडे के द्वारा किया गया था 1958 में। कालीबंगा की हम बात करें तो कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है? तो हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है और इसकी खोज जो है कि अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था 1953 ईस्वी में। राखीगढ़ी की हम बात करें तो ये कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में है और ये जो है हिसार हरियाणा में है और इसका जो है कि उत्खनन करता थे सूरजभान 1969 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका
कौन सा? 4231। 4231 कौन सा है? 4231, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि राकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, माउंट एकांकागुआ, तबाना एंटीलियाना, माउंट किलिमंजारो। जो राकी पर्वत है, राकी पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, राकी पर्वत की। माउंट एल्बर्ट की हाइट कितनी है? 4401 मीटर है। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हड़प्पा टीले के बारे में प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया? चार्ल्स मैसमैन, दयाराम शाहिनी, राखलदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए हड़प्पा टीले के बारे में प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारा ID है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप जो है कि यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।